वेइमिंग। लिनशुआंग। कुत्ते जोड़े। वो लड़की कौन है? वो मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त नहीं है। तुम कह रहे हो कि वह लड़की तुम्हारी दोस्त है, सहकर्मी नहीं। वो सहकर्मी कैसे हो सकती है? हमारे विभाग में कितने लोग हैं ये तुम्हें नहीं पता। जब तुमने पिछली बार कॉफी दी थी क्या तुमने उसे देखा था? और अब कितनी आंखें मेरी तरफ टिकी हुई हैं। ये तो कंपनी है। अभी मैं उपाध्यक्ष के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा ठीक हूँ। है, अब मुझे समझाना बंद करो, मैं तुम्हारी व्याख्या सुनना नहीं चाहती। वह न तो तुमसे प्यार करता है और न ही मुझसे, वह तो खुद से प्यार करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इस अवसर का फायदा उठा सकती हो, इस मौके का इस्तेमाल करके पता लगा सकती हो कि वेइमिंग तुमसे कितना ईमानदार है। पत्नी, मुझे पता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। वैसे भी तुम्हारे लिए जो भी मैं कहूँ ऐसे ही हर हाल में। ये सब मेरी गलती है, माफ कर दो। कृपया मुझे माफ कर दो। ये मामला यही समाप्त कर दो, ठीक है? तुम पूछती क्यों नहीं मैं आज क्यों यहाँ आया हूँ? क्या तुम्हें प्रदर्शनी देखने के लिए नहीं आया हूं? नहीं। पास में एक आइस हॉकी क्लब है जिसमें पूरे जियांगजो में सबसे अच्छे रूसी कोच हैं। मैं उन्हें देखने आया हूँ। समझ गया। तो गोगो आइस हॉकी सीखना चाहता है। मैंने फीस जमा कर दी है। मैं पैसे कमाता हूं तो क्या तुम और बच्चों के लिए खर्च करता हूं। हो गया, अब चलो घर चलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए घरेलू खर्च के लिए और पैसे ट्रांसफर कर दिए। अगर कम पड़े तो मुझे बताना। थोड़ी देर बाद जब तुम मम्मी पापा से मिलोगी तो उन्हें बता देना कि मुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। ठीक है। पत्नी, तुम्हारा विवाह का अंगूठी कहाँ है? पता नहीं, मैंने कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ। हो सकता है कि खो गया तो हो। फिर ढूंढो, अगर नहीं मिला तो मैं तुम्हारे साथ फिर से खरीदने आऊंगा। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर तुम्हें बच्चों के भविष्य और अधिकारों के लिए सोचना होगा। तुम्हें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे पक्ष के छुपे हुए संपत्ति पर कब्जा करना होगा। याद रखना, यह संपत्ति वास्तव में तुम्हारी ही है। माँ, दादाजी मेरे साथ वीडियो कॉल नहीं कर रहे हैं। शायद दादाजी व्यस्त हैं। तुम थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करना। दादाजी, दादाजी, क्या आप व्यस्त हैं? गोगो, यह दादी हैं।
मैं दादाजी और दादी के साथ वीडियो कॉल करना चाहता हूँ। गोगो आपकी याद कर रहा है। गो दादाजी और दादी बाहर व्यस्त हैं। वीडियो कॉल करने के लिए सुविधाजनक नहीं है। गो मुझे दे दो। माँ आप कहाँ है? हम अभी बाहर हैं। कृपया तीसरी खिड़की पर आएं लिन यूवेन। कृपया तीसरी खिड़की पर आएं, हम बैंक में हैं। अब हमारी बारी है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बाद में फोन करूंगा, अलविदा। जल्दी करो, जल्दी करो। पापा का फोन। पत्नी माँ पापा ने अचानक फोन किया। वे जियांगजू में इलाज कराने आ रहे हैं। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ये महत्वपूर्ण चरण में है, इन दिनों तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। दादा दादी। गोगो क्या दादी की याद आ रही है? हाँ। दादाजी जूते बदलो। आओ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। मैंने वेई मिंग से सुना कि पापा बीमार हैं। क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रोज कहते हैं पेट खराब है, पेट खराब है। गो हमने सोचा कि जियांगजो आकर अच्छे से जांच करा लें, ताकि वह हर दिन सोचता न रहे। लिन शुआंग, तुम हमारे लिए कुछ फल ले आओ। ठीक है। आओ। दादाजी बहुत शोर कर रहे हैं। माँ पापा फल खाओ। माँ आवाज थोड़ी कम करो पापा। मैं थोड़ा आवाज कम कर देता हूँ। लिन शुआंग, मैं भूल ही गया था, 2 मछलियाँ लाया हूँ। तुम जल्दी से तैयारी करो, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। बदमाश। कैसा रहा? अभी एंडोस्कोपी करते समय डॉक्टर ने कहा कोई बीमारी नहीं है, तुमने उन्हें जबरदस्ती करवाया। इतनी दवाइयां लिखने का क्या मतलब है? तुम क्या जानो? ऐसे डॉक्टरों को मैं बहुत देख चुका हूँ। अच्छा खासा बोल देते हैं तुम्हारा पैसा बचाने के लिए, असल में तो बेवकूफ बना रहे हैं। वैसे भी सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, शरीर को थोड़ा बहुत टॉनिक मानो। दवा में भी जहर होता है ना लिन शुआंग? मैं तुम्हारे पिताजी के साथ आराम करता हूँ, तुम अपने पिताजी की दवाइयाँ लेने जाओ। दवा लेने के लिए हमें पैसे देने होंगे। लिन शुआंग। गुक्रू, कितना अच्छा हुआ। फोन क्यों नहीं उठाया? अभी फोन तुमने ही तो किया था, मुझे पता नहीं था। तुमने मुझे क्यों ढूंढा? मैं तो सिर्फ पूछना चाहता था तुम बेटी कैसी हो। तुम्हारे पिताजी को फ्रैक्चर हुआ है और वो अस्पताल में है, तुम्हें पता है। धन्यवाद। धन्यवाद नर्स। शुआंग शुआंग कैसे आ गई? तुम कैसे आ गए? डॉक्टर ने क्या कहा? चिंता मत करो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हल्का फ्रैक्चर है। 2 स्टील की पिन लगा दी गई है, थोड़ी आराम करके घर जा सकते हैं। तुम्हें कैसे पता चला मैं अस्पताल में हूँ? उन्होंने ही बताया था लिन शिक्षक। लिन शुआंग को ये बात जल्दी या बाद में पता चलनी ही थी। तुम्हें उसे छुपाना नहीं चाहिए था। लिन शिक्षक घर पर सफाई करते वक्त गिर गए और उनका पैर टूट गया। ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और इन लोगों को परेशान किया? शुआंग शुआंग, ऐसा ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। तुम हर दिन घर पर कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो और गो को भी संभालती हो। तुम्हारे दोनों जिम्मेदार हैं, और अगर कोई और परेशानी पड़ जाए तो बहुत परेशानी होगी। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो। कौन है? जल्दी से उठा लो, शायद कोई जरूरी बात हो। मैं उठाता हूँ। अरे तुम कहीं चुपचाप चले गए।
पिताजी अकेले अस्पताल में गैस्ट्रोस्कोपी करवा रहे हैं और तुमने उन्हें छोड़ दिया, ऐसा कैसे किया? माँ फोन पर रो रही है। ऐसी बहू कैसे होती है? तुम कुछ बोलो तो। मेरे पिता एक फ्रैक्चर के साथ अस्पताल में भर्ती थे। मैं अब इन पेशेंट में हूँ। आप जल्दी कब नहीं आए? मुझे लगा कि जब मैं घर लौटा तो आप मेरे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी होंगे। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि आपके साथ पेशेवर रूप से कैसे प्रतिस्पर्धा करें। लिनशुआंग, आप बहुत निराश हैं। इन वर्षों क्या बकवास कर रहे हैं? आओ थोड़ा और जाओ। ठीक है, बाई और नीचे 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 उतार। बंद करो, बंद करो। धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपके बगल में कार। ये काफी महंगा लग रहा है। मुझे डर है कि जब आप कार को रिवर्स करते हैं, हम दोनों मुसीबत में हैं। मैं रोज कार देखता हूं। ये कार दुर्लभ है। क्या आप जानते हैं कि इसकी लागत कितनी है? इस कार मेरी कार से भी ज्यादा महंगी। यह आपकी तुलना में अधिक महंगा है। आप पुराने जोड़े वास्तव में एक अच्छा आशीर्वाद है। सिर्फ बेटी ही नहीं, यहां तक कि छात्र इतने प्यारे हैं। हाँ, हम गुक्सू। यह अभी भी बहुत अच्छा है। जवान, मैं एक छत हूँ और मैं पालियों की सूची में हूँ। क्या है विनिंग के बारे में? क्या ये अभी भी चोट करता है? सौभाग्य से ये कुछ भी नहीं है। आपके पास इतना बड़ा सौदा है। पहली बार नहीं मुझे और लितुंग, या मुझे जाने से पहले लिशोंग कॉल करें। क्या आपको बताना अच्छा है? अपने माता पिता की देखभाल करना होगा। क्या मेरे पास समय हो सकता है? ये ठीक है, ये ठीक है। क्या गुक्सा यहां नहीं है? वो भी वही है। गुलू, आपको फिर से देखने की उम्मीद नहीं थी। हमारे परिवार ने आपको परेशान किया। हाई स्कूल में चिंता न करें। मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। और माँ, मैं सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकता हूँ। मेरे गंदे शिक्षक और शिक्षक माँ में यह दया है। सभी को होना चाहिए। शिक्षक और माँ और पिताजी, ये निश्चित रूप से अलग है। इस बार लॉटेन, आप कब तक रहेंगे? नहीं, मैंने देश में रहने का फैसला किया। आपकी विदेशी कंपनी के बारे में क्या? मैंने इसे पहले ही बेच दिया है। मुझे लगता है कि यह बाद में बेहतर विकास होगा। मैंने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की है। पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने पसंदीदा काम करना कुछ ऐसा करना जो मुझे पसंद है। इस बात में मैं गुक्शु का समर्थन करता हूँ। युवा होने पर अपना कुछ काम करना चाहिए, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए। पैसे की ओर नहीं देखना चाहिए, है ना? लिन, शिक्षक इस तरह पकड़ने में आसानी होगी। ठीक है। ये गुक्शु अचानक विदेश से क्यों लौट आया? शायद वहां नहीं टिक पाया। गुक्शु, धन्यवाद। तुम्हें बताना चाहिए था। बताने और न बताने में क्या फर्क है? फर्क जरूर है। मुझे तैयार रहने का मौका मिलता। ऐसी बातें सुनकर तुम्हें झूठी नहीं लगती? कौन नहीं चाहता कि वो वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो और अपना पसंदीदा काम करे जो वो पसंद करता है। वो सेब काट रहा है। पिता को एक टुकड़ा दे, मां को एक टुकड़ा दे, और अस्पताल वाले सोचेंगे शायद वो तुम्हारा पति है। पत्नी। पहुंच गए। यहाँ क्यों रुके हो? पहले उतरो। थोड़ी देर बाद घर जाकर अच्छी बातें कहना। माता पिता की उम्र ज्यादा है, बुजुर्ग है,
तुम्हें मीठी बातें कहनी चाहिए। चाटुकारी करके ठीक कर दो, कोई भी वजह हो, बिना बताए उन्हें अस्पताल में छोड़ना अशिष्टता है ना? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ओवरटाइम काम करने जा रहा हूँ। हर बार ओवरटाइम काम करने का समय बहुत सही पड़ता है। हमने तय किया नहीं था? मैं बाहर का काम करूंगा और तुम घर का। मुझे पता है तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है। मुझे ओवरटाइम काम करना नहीं चाहिए। कंपनी में बहुत सारी परेशानियां हैं। पर मुझे नहीं जाने पर पैसे नहीं मिलेंगे तो घर कौन पालेगा? मैं इतना मेहनत क्यों करता हूँ? तुम्हारे और गुओगो के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। घर जाओ। बचाने के लिए, पर कई बार तो घर की तकलीफें ज्यादा बड़ी होती हैं। आपके लिए चीनी दवा गर्म कर दी है। धन्यवाद। लिनशुआंग, तुम्हारे पिता और मैंने कपड़े बदल लिए, तुम धो दो। लिनशुआंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नौकरी छोड़कर घरेलू महिला बनने का फैसला करना। अगर तुम्हें लगता है कि एक्साओ पिंगुओं की देखभाल के लिए एक नौकर रख सकते हो, अगर ऐसा नहीं है तो मैं सेवानिवृत्ति पर जा सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से सोचा है करियर के बारे में। जब चाहो फिर से शुरू कर सकते हो, लेकिन बच्चे का बढ़ना, यह चूक गया तो चूक गया। यह डब्ल्यू मिंग के साथ चर्चा करके लिया गया निर्णय है। मैं तुमसे पूछता हूँ, यह बच्चा क्या तुम्हारा अकेला है? तुम्हारी जीवन पथ क्यों बदल रहा है? तुम लिनशुआंग बलिदान कर रहे हो। डब्ल्यूआई ने क्या बलिदान किया? क्योंकि कोई भी बलिदान करना है, चाहे मैं हो या डब्ल्यू मिंग, तो फर्क नहीं पड़ता। माँ, मैं घर पर पूर्णकालिक रहूंगा, सिर्फ 3 साल के लिए, अधिकतम 3 साल। एक्साओ पिंगुओं के बाद बालवाड़ी में जाने के बाद मैं फिर से काम पर आ जाऊंगा। ठीक हो जाएगा। शुअनगर माँ बाप तुम्हारे फैसले का समर्थन करते हैं, लेकिन इस बारे में मैं चाहता हूं कि तुम सावधानी से सोचो। मैं और तुम्हारी माँ इतने सालों से इतना समय और पैसा खर्च किया है तुम्हें पालने में, इसलिए तुम्हें अपने आप को साबित करना है, एक कार्यक्रम को सफल बनाना है। तुम्हें घरेलू काम करने के लिए नहीं पाला गया, घरेलू मामलों में अपनी युवावस्था और प्रतिभा को बर्बाद करना। और बच्चों की देखभाल करना, एक परिवार का संचालन करना, यह भी एक उपलब्धि है। तुम इतना हल्के में पूर्णकालिक घरेलू महिला की कीमत को नहीं देख सकते। एक पूर्णकालिक घरेलू महिला होने के कारण बलिदान कितना बड़ा है, कितना मुश्किल है, इसलिए हम तुम्हारे बारे में चिंतित हैं। मैं और तुम्हारी माँ दोनों इस मार्ग से गुजर चुके हैं। एक बात सोची है क्या? अगर एक दिन तुम्हारे और डब्ल्यूआई के बीच प्यार में समस्या आ जाए तो क्या करोगी? उस दिन आने पर तुम पछताओगी। ऐसा कोई दिन नहीं होगा, चाहे हो मैं आज के फैसले पर पछताऊंगी नहीं। यह वास्तव में अन्यायपूर्ण है। माँ बनने के बाद ऐसा लगता है कि पछतावा भी गुनाह है। मैं बहुत चाहती हूँ कि पछताऊं नहीं, सब कुछ सार्थक है ऐसा मानना चाहती हूँ, लेकिन ये बातें, चाहे मैं इन्हें कितनी ही बार और किसी को भी कहूँ, अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। हाँ, पछताना मानने के बराबर नहीं है।
मम्मी आज रात तुम घर जाकर आराम करो, मैं पापा की देखभाल करता हूँ। वे मिंग के माता पिता पहले ही नानशान लौट गए हैं। नहीं, हमने एक नर्स रखी है तुम्हारे पिता की देखभाल के लिए। ऐसा हो तो मुझे भी थोड़ी राहत है। नर्स ढूंढना मुश्किल है, वो भी इतना अच्छा। गुश्शू की मदद से मिली है, वरना पैसे होने पर भी आसानी से नहीं मिलती। मम्मी पापा गुश्शू के बारे में, आखिर वह अजनबी ही है, हमें उन्हें बार बार परेशान नहीं करना चाहिए। गुश्शू को कैसे अजनबी कहा जा सकता है? शुआंग, मैं समझता हूँ तुम्हारा मतलब। तुम चिंता मत करो, नर्स के पैसे हमने पहले ही गुशू को दे दिए हैं और तुम इस तरह हर दिन झेलते हुए घर बाहर कामों में व्यस्त रहती हो, है ना? फिर भी हर दिन अस्पताल क्यों आती हो? मेरा भी अब ठीक होने वाला है, कुछ दिनों में घर जाऊंगा। ठीक है, आओ। बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूँ, मेरा अनुभव है। अगर कोई और कंपनी होती तो ठीक था, लेकिन यह तो पाषाण है। इसमें कितने लोग अपने सिर टकरा कर जाना चाहते हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए तो कोई मौका नहीं। थोड़ी देर में मिलेंगे। मैंने अभी सुना था तुम पाषाण के बारे में बात कर रहे थे। क्या पाषाण में आम भर्ती हो रही है? हाँ बहन, तुम्हें भी पता है पाषाण के बारे में? मेरी एक चचेरी बहन है, वह इंटरनेट की पढ़ाई करती है, मैं उसके लिए पूछ लेता हूँ। पाषाण इस बार भर्ती कर रहा है उनके शोध संस्थान के लिए सहायक पद के लिए। वहाँ काम करके उद्योग के शीर्ष व्यक्तियों से जुड़ सकते हो और सबसे आगे की तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यह पद बहुत ही दुर्लभ है। अगर पाषाण के शोध संस्थान में 2 साल तक काम कर लिया तो उद्योग की किसी भी अन्य कंपनी में तुम्हारी मर्जी। मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया। शाम के 4 बजे। 4 बजे? हाँ, 4 बजे ही शुरू होगा। जल्दी आ गए भैया, जल्दी आ गए। नमस्ते। नमस्ते। जो चट्टान पर ले जाने के लिए सामने का दूसरा लिफ्ट। अच्छा है। हेलो, क्या साक्षात्कार यहाँ है? दाहिने हाथ में पहला कमरा। क्या ये आखिरी था? हाँ। हेलो, मैं यहाँ शोध संस्थान के सहायक के साक्षात्कार के लिए आया हूँ। बस मुझे साक्षात्कार की जानकारी मिली। मेरे पास अभी भी समय नहीं है, लेकिन मेरी वापसी, मैं तैयार हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लिन शुआंग, स्नातक और मास्टर है, कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जियांगझाओ विश्वविद्यालय से स्नातक। मैं बाधित। आपने 2015 में स्नातक किया। हाँ। हमारे अनुसंधान सहायक स्थिति अब केवल स्नातक की भर्ती होनी चाहिए। हमारी साक्षात्कार आवश्यकताओं के लिए खेद। मैं हाल ही में स्नातक नहीं हूँ, लेकिन मैं युवाओं के साथ पीड़ित होने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्षमा करें। यह खत्म हो गया है। यह खत्म हो गया है। इस बारे में क्या किया जा सकता है? हेलो, क्या आप मुझे एक एहसान कर सकते हैं? धन्यवाद। यह ठीक है, यह ठीक है। मुझे बाद में पूरी कंपनी के सामने रिपोर्ट करनी होगी। अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो मैं शर्मिंदा होता। यह ठीक है। स्तनपान के दौरान दूध की घुसपैठ सामान्य है। जब मैं स्तनपान कर रहा था, सड़क पर एक बच्चा रो रहा है, मेरी छाती गीली हो गई है। जब मैं गर्भवती थी तो मुझे लगा कि मैंने सामान उतार दिया था। यह है। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद मुझे यह पता चला। बस पहला कदम। आपको क्या लगता है कि आज भी आपके पीछे हैं? सब ठीक होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
बस मुझे 1 मिनट दें। मुझे 8वीं मंजिल तक पहुंचने में मदद करें। सुना है कि छत ने किसने उठाया? एयरबोर्न पोलियो का गुक्सो। हमारे बॉस ने भी कहा कि जब तक वह आने को तैयार है उसके साथ खुले हालात। मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह का सोना मैंने उनमें से कई को व्यर्थ देखा है। देखो, इस बड़े बॉस को इस बार बेकार का पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। गुकरू, शुमान जी ने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी मुझे काफी महत्व देती है। हम सब इतने सालों के दोस्त हैं, थोड़ा बहुत सम्मान तो देना ही पड़ेगा। मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर सोचो, मैं तो एक छोटी मछली हूँ। भविष्य में तुम्हारे सीईओ के आश्रय में ही रहना है। तुम बहुत विनम्र हो रहे हो। चलो, बड़े बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चीयर्स। इस प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक आयोजन सबके सहयोग से ही संभव हुआ है। आज की बैठक में नमस्ते, मुझे एक कॉफी चाहिए। हमारे मार्केटिंग विभाग का इस साल का बोनस निश्चित रूप से आप सभी को निराश नहीं करेगा। सुना है, फेंग कई ने इस बार न केवल प्रदर्शनी को बहुत खूबसूरती से आयोजित किया, बल्कि कोई पता नहीं कौन सा तरीका अपनाया, पीआर कंपनी की सालाना फीस को आधा कर दिया। इस बार बड़े बॉस के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन डाला है। अब लोग सब चुपके से कह रहे हैं ऊपर वालों को फेंग कई को उपाध्यक्ष बनाने का विचार बढ़ा है। देखते हैं हमारे WEIG अब तेजी से कदम बढ़ाएंगे। आपकी कॉफी। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आइए एक और चीयर्स। कहाँ पहुंचे? हम आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ आउटपेशेंट डिपार्टमेंट में। जल्दी करो। डिस्चार्ज का काम तो हो गया, WEI में कब आएगा? मैंने अभी उसे वीचैट पर संदेश भेजा, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहा। जल्दी नहीं। प्रिय, मेरा अचानक एक मीटिंग पड़ गई है, मैं आ नहीं सकता। आप और माँ बाप टैक्सी लेकर घर जाओ। माँ बाप टैक्सी लेकर वापस जाओ। वह तो अभी अभी आने वाला था, फिर पैसे क्यों बर्बाद करने की बात कर रहे हो? कंपनी की मीटिंग में आना नहीं पड़ेगा। अरे, इतनी मुश्किल से उससे एक बार मदद मांगी है और फिर यह रवैया अब तो बहुत ही ढीठ हो गया है। अगर ऐसे ही रहा तो भविष्य में और क्या होगा? युवा व्यस्त रहना सामान्य है, टैक्सी भी तो आसानी से मिल जाती है। शुअंग शुअंग, टैक्सी ले लो, चलो वापस चलते हैं। लिन सर सरकार, गुक्शु, तुम कैसे आ गए? मुझे आज फुर्सत मिली थी तो सोचा कि आपको देखूं। डिस्चार्ज के लिए कोई मदद चाहिए क्या? मुझे डर था कि मैं देर से आ गया हूँ। सही समय पर आ गए। बिल्कुल सही। आओ आओ, मेरी मदद करो। मैं आपको सहारा दूंगा। धीरे धीरे, आप धीरे चलिए। धीरे धीरे। आओ। हाथ ढीला करो। ठीक है। लोग लगभग तैयार हैं। ठीक है, तो मैं 2 बातें घोषित करता हूँ। पहली बात, अगले सप्ताहांत हमारी कंपनी की टीम बिल्डिंग है। वेई सर ऊपर से अनुरोध किया है कि इस टीम बिल्डिंग का विषय पारिवारिक दिन के रूप में तय किया जाए। आप अपने परिवार को ला सकते हैं। कंपनी खर्च उठाएगी, सच में। ठीक है, मैं दूसरी बात कहता हूँ। हमारी कंपनी को ध्यान में रखते हुए कुछ एकल सहयोगी हैं, जैसे कि जियांगशी। वेई सर ने विशेष रूप से कहा है, आपको शर्मिंदा होने से बचाने के लिए आप नहीं जा सकते, नकदी में बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए 2800। आप अच्छी तरह से सोचें। ठीक है, बस ये 2 बातें। आंजी, मुझे थोड़ा दीजिए। अभी की बैठक में आपने सुना? सुना। क्या मतलब है? टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग क्या है? ये सब एक साथ संबंध बनाने और तालमेल बढ़ाने के लिए है। लेकिन आप कहते हैं, वही सर ने इस बार नाम लेकर कहा कि जियांगशी नहीं जाए। रोमांचक है। आप कहते हैं वह वास्तव में कहाँ है? वेई सर को नाराज कर दिया। मुझे नहीं पता। मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा। गुक्सु, क्या तुम कर सकते हो? कोई समस्या नहीं, आप चिंता मत करिए शिक्षिका। सावधान रहिए। ठीक है, मुझे दीजिए। कोई बात नहीं माँ, आप तो चलिए। आप खुद। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। बहुत भारी है। तुम क्या दिखा रहे हो? आओ आओ, मैं करूंगा।
क्या बात है रहस्यमय? दीदी, क्या आपने हाल ही में किसी को नाराज किया है? नहीं, क्या हुआ? हाल ही में कंपनी में तुम्हारे बारे में अफवाहें फैल रही हैं, बहुत बदशब्दी के साथ, और ये भी कह रहे हैं कि तुमने WEI जोंग को पहले पालते किया था, लेकिन WEI जोंग एक सज्जन है, उन्होंने तुम्हारा रास्ता नहीं लिया, इसलिए वे तुम्हें अब पसंद नहीं करते। ये सब बातें तुम्हें विश्वास आती हैं? मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन दूसरों को कहना मुश्किल है। ये अफवाहें बहुत विश्वसनीय लगती हैं। पूरी कंपनी में फैल गई हैं बहन। तुमने किसे नाराज किया है? ये तो बहुत ही बदशगुनी बात है। कोई बात नहीं, सब झूठ है। इसे दिल पर मत लेना। मुझे याद आ गई। मैं टीम बिल्डिंग में क्यों नहीं जा सकती? फैमिली डे में लिन शुआंग जाएगी। मैंने तुम्हें न जाने के लिए कहा, यह तुम्हारे हित में है। वहां जाकर खुश रहोगी। क्या अब से हर बार जब वह आएगी मुझे बचना होगा? मैं कब साफ साफ तुम्हारे पास खड़ी हो सकती हूँ? मैं और उसके बीच तो बस मौके का खेल है। इन सब छोटी छोटी बातों का क्या फायदा? मेरा पूरा दिल तुम्हारे साथ है। सुनो, अच्छे से काम करो। जल्दबाजी में काम नहीं चलता। अगर घायल हो गए तो तुम्हारा मन और खराब होगा। किसने कहा कि मेरा मन खराब है? कहने की जरूरत नहीं, सब चेहरे पर लिखा है। फांग झो की टीम बिल्डिंग में जाओगी? ऐसी उबने वाली गतिविधि में मैं जाने की नहीं सोचती। तुम नहीं जाना चाहते या WEI मिंग ने तुम्हें मना कर दिया? इस बार की टीम बिल्डिंग में न जाने से मुझे 2800 का कॉम्पेंसेशन मिलेगा। वहां तो नकली और उबने वाली बातचीत है। मैं तो पैसे को चुनूंगी। WEI मिंग की बातों पर विश्वास करते हो? मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने सच कहा है। बस आधी बात कही है, आधी छुपा ली है। एक तरफ वह वास्तव में इस टीम बिल्डिंग का इस्तेमाल करना चाहता है अपने घरेलू अच्छे पति की छवि को मजबूत करने के लिए। दूसरी तरफ वह छोटी छोटी बातों को रोकना चाहता है। तुम्हारा मतलब? अगर कभी आर्ट एग्जिबिशन वाली घटना फिर से हुई, उसे सारी जिम्मेदारी तुम पर ही थोपनी है। उसका इमेज तो बन चुका है, फिर सब लोग सिर्फ तुम्हें ही दोषी मानेंगे। ओ छोटी मिस्ट्रेस, पागलपन से WEI मिंग जैसे ईमानदार आदमी को भी छोड़ना नहीं। और अगर फिर भी अगर तुम झूठ बोलने की कोशिश करोगी तो वह दुष्ट महिला पात्र बन जाएगी जो सफल नहीं होकर बदला लेने की कोशिश करती है। हाँ, कहना पड़ेगा WEI मिंग का यह प्रोत्साहन बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया गया है। तुम्हें और उसके बीच के रिश्ते को खराब करने की कोशिश न करो। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, तुम्हारा प्रस्ताव मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारा इच्छा महत्व नहीं है। मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम समझो, WEI मिंग चाहता नहीं है तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहे। वास्तव में तुम्हें पता है, बस किसी और के मुंह से सुनना चाहती हो। आ गया। हेलो, क्या आप जियांग 11 जी हैं? हाँ, मैं ही हूँ, धन्यवाद। फूल पहुंचे क्या प्रिय? आज तुम्हें बहुत दुख हुआ। मैं जरूर क्षतिपूर्ति करूंगा। प्यार। पापा, मुझे बीमारी हो रही है। मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना। क्या हुआ गोगो?
ये ड्रेस इतनी प्यारी है, पहनकर तुम तुरंत छोटी राजकुमारी बन जाओगी। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। गोगो हुआ चीन की वीरांगना हुआ चीन। हाँ, तुम वीरांगना हुआ चीन होना। गोगो, अच्छा व्यवहार करो पापा, आज तुम्हें एक स्कूटर खरीद देंगे, ठीक है? पक्का जल्दी से खाओ। तैयार हो जाओ, हम निकलते हैं। गुओ गुओ खा लिया। हाँ खा लिया। थोड़ा दूध बच गया है, पी लो। बहुत अच्छा। मम्मी, छुट्टी पर जाने को तुम खुश नहीं हो। तुम्हें पता चल गया। क्या हुआ? मैं भी नहीं जाना चाहती मम्मी। चल भाग जाएं। गोगो अब नहीं खेलता, अभी निकलने वाले हैं। क्या तुम WEIMING की ईमानदारी का परीक्षण नहीं करना चाहती? आज सबसे अच्छा मौका है। रस्साकशी प्रतियोगिता शुरू। वेई जी जीते रहो। जीते रहो वेई जी, जीते रहो। वेई जी। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। वेई जी जीते रहो। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। जीते रहो, जल्दी करो। गोगो गोगो जीते रहो। जीते रहो जियोपिंग, वो बहुत प्यारी है, हाँ बिल्कुल। वेई जी की पत्नी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे विभाग के लोग सब यहाँ हैं। जीते रहो, जीते रहो। गोगो जीते रहो। जीते रहो, जल्दी करो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह स्कर्ट ही दोषी है, नहीं तो मैं जरूर पहले आती। पापा ने स्कर्ट अच्छी नहीं चुनी। क्या हुआ, स्कर्ट असहज है क्या? तो मम्मी फिर मौका देखकर बदल देंगी। गोगो, पापा तुमसे कह रहे हैं, हर चीज में पहले आने की जरूरत नहीं, आज पापा की गलती है। मैंने ठीक से सोचा नहीं, सिर्फ तुम्हें सुंदर बनाने में लगा रहा। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। वेई जी। 3 पैरों वाली दौड़ में अभी एक जोड़ी कम है, आप और भाभी आ जाओ। हाँ तुम दोनों आओ, आओ, आओ। ये खेल हम दोनों खेलेंगे। थोड़ा असहज महसूस कर रही हूँ, तुम ही खेलो। कोई बात नहीं। वेई जी, वेई जी। सुनो, सब हमें बुला रहे हैं, थोड़ा सम्मान दो। वेई जी, वेई जी, वेई जी। चलो, हमारी बारी है। गोगो मम्मी के लिए जीते रहो। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल। अच्छे से जीते रहो, आओ, आओ। मैं हूं ना, 3 तक गिनो, 3 तक गिनो, 3 तक गिनो। आदेश सुनो। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। वेई जी और पत्नी बहुत प्यारे हैं। हार मत मानो, जीते रहो। बहुत रोमांटिक है, जीते रहो। जीते रहो, जीते रहो। तुम दोनों में बहुत तालमेल है। तुम मुझ पर शक करते हो, मैं इस घर, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा थक चुका हूं। मैं तुमसे बहुत नफरत करता जी हूं। जी, आगे बढ़ो। माँ पैसे कहाँ है? घर पर पैसे कब भेजोगी? मैंने अभी अभी किराया चुकाया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जियांगशी, अरे जियांगशी, तुम कई सालों से काम कर रही हो, तुम्हारा पैसा कहाँ गया? तुम अपने छोटे भाई से भी बदतर हो। मैं तुमसे कहता हूँ, ठेकेदारों का आरंभिक भुगतान मैंने पहले ही कर दिया है। अगर तुम पैसे नहीं भेजोगी तो वह 2 लाख रुपए बेकार हो जाएंगे। पैसे, पैसे, पैसे। तुम्हें केवल पैसे ही सूझते हैं। क्या तुमने कभी मेरी मौत या जीवन के बारे में सोचा है? क्या मेरे जीवन में झांगझों में अच्छा है? क्या किसी ने मुझे परेशान किया है? तुम क्यों चिल्ला रही हो?
क्या मैंने तुम्हारी मौत या जीवन के बारे में नहीं सोचा है? मैंने तुम्हें शादी करने को कहा था, क्या तुमने किया? हर कोई कहता है कि महिलाओं को काम करने की बजाय अच्छी शादी करनी चाहिए। तुम कितनी बड़ी हो गई हो? हमारे गांव की लड़कियां तुम्हारी उम्र की, उनके बच्चे कई साल के हो गए हैं। तुम इधर उधर नहीं करना चाहिए। बस परिवार की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। हमारे शिशु की देखभाल करनी चाहिए। और फिर इससे भी बदतर, ऐसा क्यों? मैं अकेले घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो क्या मुझे पूरे परिवार को साथ लेकर पैसे भेजने जाना है? मैं तुम्हारे लिए ही तो कह रही हूँ। पुरुषों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम अभी तक केवल अपने चेहरे के लिए प्रसिद्ध हो। अच्छा लगती हो। जब तुम एक पीले चेहरे वाली पत्नी बन जाओगी तो कौन तुम्हें चाहेगा? तब तुम्हें अपने माता पिता पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। क्या तुम वेइमिंग पर भरोसा करती हो? वेइमिंग ने तुम्हारे साथ लंबे समय के लिए सोचा नहीं है। एक तरफ वह वास्तव में इस टीम निर्माण का उपयोग करना चाहता है, उसे घरेलू अच्छे पुरुष के रूप में स्थापित करने के लिए। दूसरी तरफ वह छोटी से छोटी बातों को रोकने के लिए। लिन शुआंग ने सही कहा है। आज रात वेइमिंग की सच्चाई का सबसे अच्छा मौका है। मम्मी, मैं इस घेरे को नहीं पहनना चाहती। बहुत खुजली हो रही है, मुझे नहीं पहनना है। गो लड़कियां जब राजकुमारी की तरह कपड़े पहनती हैं तो वे सबसे अच्छी लगती है। मुझे पहनना नहीं पसंद है। गो मम्मी, अभी मैं आप पर थोड़ा सा चूंगा और यह तुरंत नहीं होगा, ठीक है? यहाँ ठीक है। थोड़ा सा तेल लगाएं। बेबी, हमें जल्दी करना है। हम सभी को इंतजार नहीं कर सकते हैं। जल्दी करो। मुझे पता है। गोनू, हम बस रहें और फिर माँ आपको ऊपर ले जाएगी, ठीक है? अब चलो एक विकल्प दे दो। अच्छा बैंड जो आपको पसंद है। मुझे यह पीला पसंद है। मैं आपको अपनी पत्नी से परिचित कराना चाहता हूँ लितु। लैंशुएंग ये तकनीकी विभाग से ठंडा है। हेलो। हमेशा सुना है तेरा जिक्र, आज खुद को देखा। ये मेरी पत्नी की शान है। हेलो शान। हेलो, मेरा बच्चा हमारे बच्चों के समान है। चलो एक साथ एक तस्वीर लेते हैं। ठीक है, एक तस्वीर ले लो। चलो चलते हैं। मैं आपको हमारे विभाग में ले जाऊंगा। सावधान रहें। आप भी सावधान रहें। धीरे धीरे। हम हमेशा अच्छे। हेलो। चलो वहां चलते हैं। आओ, हमारे विभाग के कुलीन। एक को पीने के लिए बहन। मैं अपने परिवार को यहाँ लेकर आया हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अपनी बहनों को नहीं बुलाया। अच्छी बहनें। अच्छा लड़का गूगल। हम हमेशा आते हैं। हमारे पास एक। आपसे मिलकर अच्छा लगा। भाभी, मेरी भाभी ने आपकी बात नहीं की। मैं अकेला था। क्या हुआ था गो को? चलो एक तस्वीर लेते हैं। ठीक है, चलो उन्हें गो और एक तस्वीर लेते हैं। ठीक है, आओ। धन्यवाद। चलो आगे चलते हैं। पापा, मैं खुजली हूँ। क्या बात है गूगल? ये कहाँ है? बाबा के लिए आज। ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा देर तक पकड़ो, ठीक है? अच्छा है। यह लगभग उगल रहा है। मैं पहले गरुआ। अब छोड़ना उचित नहीं है। मुझे पता है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ गलत है? गोगो को पूरे दिन असहज महसूस हो रहा है। थोड़ी देर और सहन करो वेइमिंग जी। ऐसे कपड़े पहनकर मैंने आपको पहचाना नहीं। ये मेरी पत्नी लिन शुआंग है। नमस्ते गोगो। शियाओ चाचा कहो नमस्ते। वेई जी कहा है लिंग जी। मेरे ख्याल से हमारे उपाध्यक्ष के पद का फैसला जल्दी कर लेना चाहिए ताकि सब एक दूसरे के बारे में अनुमान लगाने से बचे। ठीक है, मैं जाकर इनसे मिलता हूं और पूरी तरह से कंपनी की सेवा में लग जाओ फेंकाई जी। आपकी कार्यक्षमता तो हम सबने देखी है। जो चीज आपकी है वो आपकी ही है। इस बारे में ज्यादा उतावले मत हो लिंग जी। ये है मेरी पत्नी लिन शुआंग। नमस्ते। ये मेरी बेटी शियाओ पिंगो है। लिंग चाचा कहो। शियाओ पिंगो, तुम बहुत सुंदर हो। चाचा के घर में एक बड़ी बहन है, वो तुम्हारे साथ खेलेगी। कैसा है? वाह, बढ़िया। मुझे बड़ी बहनों के साथ खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छा। हम सब कहते हैं कि खुशहाल परिवार सफल करियर की नींव है। वेई जी, आपको बहुत भाग्य है। मेरी किस्मत अच्छी है, मिली एक अच्छी पत्नी। वेई जी, आपको देखकर ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या किस बात की? आ जाओ,
मैं सबको एक पेग लगाता हूँ। खुशी मनाओ। चलो गो गो। कहाँ दर्द हो रहा है? मम्मी देखती हैं। यहाँ पर। चलो। गोगो, क्या हुआ? भाभी, मुझे देखने दो। क्या खुजली हो रही है कपड़ों से? हम सब कहते हैं कि यह सुखी परिवार सफल करियर की नींव है। वेई जी, आपको बहुत भाग्य है। मेरी किस्मत अच्छी है, मिली एक अच्छी पत्नी। वेई जी, क्या वो आपके डिपार्टमेंट की जियांग सी नहीं है? आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। वो भी तो आपके डिपार्टमेंट की ही है। हाँ, फिर इतनी देर में क्यों आई? पता नहीं, वेई जी ने पहले ही उसे बता दिया था कि वो मत आना। ये तो कहा था परिवार का ग्रुप एक्टिविटी है। वो इतनी असमझ कैसे है? वेई ने उसे आने से मना किया है। वेई ने कहा है। जियांग सी के आने से सब खुश होंगे। एक विभाग के सहयोगी सभी को मिलकर टीम बिल्डिंग का आनंद लेना चाहिए। एक विभाग के सहयोगी? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ले जाऊंगा। मुझे भूख नहीं लगी है। वेई साहब की पत्नी, पहली मुलाकात, कृपया मदद करें। मुझे लिन शुआंग कहा जाए तो अच्छा लगता है। और आप कौन हैं? मैं जियांग सी हूँ। कभी कभी सहयोगी मेरा अंग्रेजी नाम भी बुलाते हैं, कैमिलिया। जो चमेली का मतलब है। मुझे लगता है कि आपने पहले कहा था कि आपको यह नाम पसंद है। क्या मैंने कहा था? तुमने गलत याद किया होगा। हो सकता है। तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो? टीम बिल्डिंग के लिए आई हूँ। तुम्हें पता है कि मेरी पत्नी आएगी। तुम्हारा क्या मकसद है? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पत्नी हमारे रिश्ते के बारे में जाने। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले। घर का अच्छा पति पहले ही कार्यालय में छुकर रिश्ता बना चुका है। तुम पागल हो। मेरे लिए इससे क्या फायदा? हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहती। वेइमिंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसे दिनों में मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती। प्यार क्या है? मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? क्या क्या तुम्हारे पास मेरे प्यार का अधिकार भी नहीं है? जियांग सी, तुम वास्तव में पागल हो। सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब से हमारा खेल खत्म है। मैं खत्म नहीं करना चाहती। खत्म हो गया। वेइमिंग, तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते। यह मत सोचो। मैं नहीं मानती। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुम फांगजू में जारी रहना चाहते हो तो हम सब अपने रास्ते चलेंगे, अलग अलग राहें।
मेरी पत्नी के सामने फिर से ना आना। तुमने जो बात कही है वो गलत है। जियांशी, कृपया मुझ पर नाराज मत होइए। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जिनसे मैं आपको इस उद्योग से बाहर कर सकता हूं। वही साहब, इस रात्रि में अपने अधीनस्थ से बात कर रहे हो। जैसा कि कहते हैं, नदी के किनारे चलने पर पानी लगना अनिवार्य है। बुराई करने से इसका बदशगुन भुगतना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि आप क्या कह रहे हो वेई साहब। आप बहुत कपटी हो। आप महिलाओं के साथ खेलते हो और फिर उनसे भावनाएं शेयर करने की बात करते हो। मैं समझता हूं ये महिलाओं को ज्यादा नियंत्रित करने का तरीका है। और अब आवाज और बढ़ाइए। लेकिन अब ये उन्हें प्यार के लिए पागल बना देता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने खुद को पत्थर फेंका है? क्या कोई सबूत है? मैं आपको फिटनामा दे सकता हूं। मेरा जियांशी से केवल कर्मचारी अधिकारी संबंध है। पूरी कंपनी जानती है कि मेरी पत्नी और बच्चे हैं। गंदगी फैलाने के लिए जगह तो सही चुनिए। ऐसा लगता है कि आप जियांशी के साथ झगड़ा कर चुके हैं। वेई साहब, इस महान भविष्य के सामने 1/3 का क्या मतलब है? वो तो एक महिला है। जब आप उपाध्यक्ष की पदवी पर बैठ जाएंगे तब तो जितना चाहेंगे उतना पाएंगे। अब वे जहां भी जाते हैं उनके पास एक छोटा सा रुमाल रहता है। पड़ोस की चाची अब ज्यादा बातें नहीं करती। ठीक है, आज की कहानी खत्म हुई। बच्चों को सोने का समय है। मम्मी, हर बार पिताजी कंपनी की यात्रा पर जाते हैं, वह अपने सामान्य रूप से अलग हो जाते हैं। खाने के समय वे मुझे लगातार अपनी गोद में बिठाते हैं और उनकी गोद में बैठकर मुझसे बार बार सेल्फी लेते रहते हैं। बहुत परेशान करते हैं। आज मम्मी की गलती है। मम्मी को तुम्हारी तरफ से होना चाहिए था। पिताजी को मजबूर करने का समर्थन नहीं करना चाहिए था। जो कपड़े नहीं पसंद हैं उन्हें पहनने के लिए। ठीक है, सो जाओ। सुंदर सा नींद लो। लेट गए हो? अभी तक नहीं सोए हो? गो गो सो गया है। कहाँ गए हो? मैं बाहर गया था कुछ मुद्दों को हल करने। तुम्हारा और जियांग 11 का मामला सुलझाओ। पत्नी, हम दोनों पहले थोड़ा अस्पष्ट थे। मैंने अभी उसे स्पष्ट कर दिया। भविष्य में काम के अलावा कोई संबंध नहीं रहेगा। माफ करना। पिछली कला प्रदर्शनी में मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे तुमसे यह नहीं कहना चाहिए था कि मैं और वो अनजान दोस्त हैं। लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करो, हम दोनों इस बार सच में अलग हो गए हैं। क्या मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सकता हूँ? मुझे लगता है मैं सीधे पूछूंगा दूसरे पक्ष से। क्या तुम गोगों के लिए शिक्षा फंड खरीदने वाले थे? विला नहीं खरीदा गया। मैंने वो 50 लाख तुम्हें ट्रांसफर कर दिए। इतने उदार? गो के लिए। सब कुछ सही है।
लिनशुआंग, तुमने मुझे वह पैसे ट्रांसफर किए, तुम्हारा क्या मतलब है? हालांकि यह योजना में नहीं था, लेकिन हम दोनों के बीच पहले से समझौता था, इसलिए मैं तुम्हें दिए गए हर पैसे का वादा निभाऊंगा। मैंने सुना है तुम्हारे ऑर्डर और प्रमोशन डब्ल्यूआई ने बर्बाद कर दिए। तुम इसे उससे वापस ले लो जो तुम्हारा था, तुम्हारी चीज। मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। तुम्हारा मजाक बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाख का नहीं। इसके अलावा हम दोनों के बीच यह कहना मुश्किल है कि कौन ज्यादा हास्यास्पद है। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं इस बार पैसे के लिए नहीं आया। तो क्या तुम्हें वह चीज मिल गई जो तुम चाहते थे? अभी डब्ल्यूआई ने मुझसे आधा सच आधा झूठ तुम दोनों के संबंध के बारे में बताया, लेकिन मैं उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं देख पाया। शायद उसकी नजर में उसने वही गलती की है जो बहुत से लोग करते हैं। गलती? मतलब मैं सिर्फ एक गलती थी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपना दिमाग साफ रखो। दादी जी आपको बहुत याद करती है। अपने आप पर कठोर मत बनो। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह मेरी और मेरी बेटी है। आपके जीवन की सुरक्षा आपके लिए समान है। यह आपको कई व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है, नहीं? वास्तव में मैं उत्सुक हूँ। कहाँ अच्छा चल रहा है? हर साल आप उसके लिए भीख मांग रहे हैं। उसके जैसा कोई नहीं था। निश्चित रूप से मेरा मूल्य वह प्रकाश की किरण की तरह। मैं भ्रम की दुनिया में। उसने मुझे आशा दी। लोग मुझे उम्मीद करते हैं, बिना हमले के समझदार, लेकिन वह एक ही नहीं है। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, अपना खुद का करियर बनाएं, यहाँ तक कि मुझे अवसर पैदा करने में मदद करें। उसके बिना अब कोई जिदंगी नहीं। नहीं। क्या आप समझते हैं? मुझे समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। क्या आपको कभी नहीं लगता कि वह सिर्फ अधिकतम करना चाहता है या सिर्फ आपका उपयोग करता है? वह अपनी भावनाओं को एक सौदेबाजी चिट के रूप में उपयोग करता है। जब यह अच्छा है, आप उसके लिए चार्ज कर सकते हैं। जब यह बुरा है, आप ही तो हैं बलिका। मुझे परवाह नहीं है। कम से कम वह मुझे एक महिला के रूप में मुझे इलाज किया गया, एक आदमी देखने के लिए। आपको कोई विचार नहीं है। उपेक्षित होने के लिए जन्म। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी भी कोशिश करते हैं, आपको पहचान नहीं मिलेगी। सम्मान के बिना क्या है? सम्मान के बराबर नहीं है, मान्यता भी नहीं है। दूसरों का सम्मान करना चाहता है। आपको पहले खुद का सम्मान करना होगा। आप एक बच्चे हैं जो एक होने पेट में पैदा होता है। मेरी भावनाएं। आप कैसे समझ सकते हैं? मैं अभी भी वह वाक्य, अपने सिर को साफ रखें और उम्मीद न रखें दूसरों पर पीने, बस खुद से प्यार करता है। यदि आप बहुत गहरे हो जाते हैं तो आपको खेद है। दादी भी तुम्हें याद करती है। माँ ने खाना बनाया है, भूख से मर रहा हूँ। तुम्हारा खाना कहाँ कम होगा। तुम्हारे लिए खरीदे फल याद से खाना, रखते रखते खराब मत होने देना। आगे से सामान मत लाना, चाहेंगे तो खुद खरीद लेंगे। कुक्यू शुआंग शुआंग आ गई है। तुम आ गए। तुम्हारे पापा ही हैं जो गुशु के साथ शतरंज खेलने पर अड़ गए। अभी 2 बाजी खेली है और थक गए हैं। खुद आराम करने चले गए और उन्हें यहाँ छोड़ दिया। क्या गंध है? माँ, तुमने बर्तन में क्या बनाया है? मेरी मछली।
तुम शतरंज खेलते हो ना? तुम्हें कैसे संबोधित करूं? मेरा नाम एक्साये ओपिंगुओ है। मैं गुक्चू हूं, समान है। नमस्ते। तुम्हारी बारी है। तुम और क्या खेलते हो? अंकल, क्या तुम माँ को जानते हो? बहुत समय से। हाँ, तुम्हें कैसे पता? दादाजी के घर में तुम्हारी तस्वीर है, तुम्हारी और माँ की बचपन की। दादाजी कहते हैं तुम बहुत माहिर हो। बहुत माहिर अंकल। अंकल, माँ मेरी माँ बनने से पहले कैसी थी? पहले की लिंशुआंग जिद्दी और हठी थीं, परीक्षा में हमेशा कक्षा में पहले स्थान पर, खेल और कला में भी माहिर। तुम्हारी माँ, मैंने जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति देखा है। अंकल से भी श्रेष्ठ। द्वितीय उच्च विद्यालय का अध्ययन वातावरण कैसा है? मुझे लगता है पहले की तुलना में अध्ययन वातावरण और अच्छा है। तुम्हारे पिछले विद्यालय के अंक मैंने देखे हैं, बहुत श्रेष्ठ है। प्रधानाचार्य जी नमस्ते। पर पहाड़ के बाहर भी पहाड़ है और व्यक्ति के बाहर भी व्यक्ति है। हमारा द्वितीय उच्च विद्यालय प्रांत का प्रमुख है। तुम्हें ऐसे विद्यालय में ये प्रधानाचार्य जी नमस्ते, माफ करना सपाटी, क्या मेरा हवाई जहाज मुझे वापस कर सकते हो? धन्यवाद। ये लिंशुआंग है कक्षा में पहले स्थान पर। तुम लोग आगे चलकर सिर्फ सहपाठी ही नहीं होगे बल्कि प्रतिद्वंद्वी भी होगे। तुम्हारी माँ मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है, बहुत पहले से ही। वह मेरा लक्ष्य रही है जिसे मैं पार करना चाहता था। गुओ गुओ, दादी ने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा केका बनाया है, जल्दी खाना खाओ। एकरा खाने का समय हो गया है। हाथ धो लो। चलो खाना खाते हैं। जियो पिंगुओ बहुत सहज है, उसका दिल भी बड़ा है। तुम्हें उसे खुश करने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम्हें जानने के बाद से मैंने तुम्हें ही अपना एकमात्र लक्ष्य माना है। पहले की लिंचुआंग वाकई मैंने जितने भी लोग देखे हैं उनमें सबसे बेहतर थीं। तुमने ही मुझे दिखाया कि असली प्रतिभा क्या होती है। पहले मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लेता, लेकिन तुम्हें कभी पार नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से, जब से तुमने भावनाओं में बहकर करियर छोड़ दिया, वह बेहतरीन लड़की गायब हो गई।